नमस्कार दोस्तों। अब तो मुझे लगता है आप लोग तैयार हो गए होंगे, क्योंकि 2 दिनों से पूरे झारखंड में, चाहे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या किसी अन्य माध्यमों से, आप सभी को पता चल ही गया होगा कि सरकार 27 फरवरी को नियोजन नीति लाने जा रही है, या बजट सत्र में लाएं, यानी या 1-2 दिन बाद लाएं। लेकिन ये अब कंफर्म कल के पेपर में भी आप देखे होंगे कि कल के पेपर में भी यह प्रकाशित हुआ कि सरकार नियोजन नीति 27 फरवरी को अपने कैबिनेट मीटिंग में मुहर लगाने वाली है। यानी नियोजन नीति आएगी, इसके बाद वैकेंसी की दौर स्टार्ट होगा। वैकेंसी के दौर स्टार्ट होगा, फिर परीक्षा स्टार्ट हो जाएगा। उन सभी चीज़ों में जो टाइमिंग होगा वो बहुत कम होगा, समय कम, पढ़ना ज़्यादा है, आपका जो दौड़ होगा वो लंबा होगा, लेकिन समय बहुत कम होगा। तो मेरा ये मानना है कि जब आप सभी लोग, जब बंधु आप लोग समझ गए हैं कि नियोजन नीति अब आने वाली है, और नियोजन नीति के तुरंत बाद बहुत सारी वैकेंसियां आने वाली है, 12 तो ऐसे ही रद्द कर दिया गया था, तो उसे पुनः किया जाएगा। साथ में 11th जेपीएससी आने वाली है, तो फिर अभी तक क्यों अपनी रणनीति स्टार्ट नहीं किए हैं, अध्ययन? क्योंकि आपका समय 2-3 दिन फॉर्म भरने में भी चला जाएगा। फिर होली भी है, होली भी खेलेंगे। तो एक हम लोग के समय जब यूपीएससी देते थे, तो उस यूपीएससी में एक ये था कि बेटा यदि होली खेलोगे तो दुर्गा पूजा पक्का देखोगे। अब वो होता भी था, जिस लड़का ने होली खेला, अच्छा 2-3 दिन से अच्छा खेला, तो दुर्गा पूजा, क्योंकि पीटी नहीं पास करता था, तो दुर्गा पूजा के समय वो मेंस होता था यूपीएससी, तो लड़के दुर्गा पूजा देखते थे, रामनवमी देखते थे गांधी विहार मुखर्जी नगर में जाके, क्योंकि वो तो मेंस लिखते नहीं थे, और जिनका मेंस होता तो वो घर में बैठ के, रूम में बैठ के छत के नीचे पढ़ रहे हैं। तो अब ये यदि सोच लिए कि भैया अब होली खेल लें, होली खेलने के बाद फिर अध्ययन अध्यापन में, जो अध्ययन में जुड़ेंगे, सही है, फिर अगले बार भी इसी तरह बेरोजगारी के आलम में होली खेलेंगे। तो देखिए, ये कटु सत्य है, पढ़ना पड़ेगा। होना नहीं होना ये अलग बात है, लेकिन मेहनत करना, इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं है। मेहनत करना पड़ेगा आपको, चाहे जैसे हो। समझ गए? तो यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर दिक्कत है। और ये भी, इस चीज़ की भी यदि कहें तो इस चीज़ की पूरी तरह गारंटी, जैसे यदि बोल दें पढ़ने के लिए, यदि आप पढ़ लें तो आपका पक्का है कि रिजल्ट आएगा। लेकिन ये नहीं कि चलो उठें और एक बहुत सारे ऐसे हैं छात्र हैं जो कॉल करते हैं, सर मैंने लक्ष्मीकांत तो 3 बार 4 बार पढ़ लिया। अब उनसे सिंपल सा ये पूछ दें, अच्छा आपने 4 बार पढ़ा है? जी सर। तो ये बताइए कि राष्ट्रपति जी का जो नॉमिनेशन होता है चुनाव के लिए, तो उसकी जमानत राशि कहाँ जमा की जाती है? सिंपल सा चीज़ है। अरे सर मैं तो देखा ही नहीं।
यदि ये पूछते हैं कि ये बताइए कि संविधान सभा जो संविधान है सबसे पहले कहाँ प्रकाशित किया गया, सर ये तो पूछा नहीं, जबकि ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा जाता है। तो ऐसे नहीं पढ़ें, पढ़ने का तरीका को चेंज कीजिए। देखिए हम लोग को बताने वाला कोई नहीं था, तो हम लोग करते क्या थे, अच्छा यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, पूरी किताब पढ़ लेते। अच्छा, चाहे वो बिपिन चंद्रा की मोटी किताब हो या एस ग्रोवर हो, पूरी किताब को लाइन लाइन पढ़ लेते थे। बाद में पता चला कि इस किताब में सिर्फ इस लेसन से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इम्पोर्टेंट है, तो रिवीजन ज़्यादा होगा, बहुत सारी चीज़ें। तो रणनीति बहुत पहले बार बार हम यही चीज़ कहते हैं कि देखिए सिलेक्शन होने चाहते हैं तो आप सबसे पहले अपने आप को सेलेक्ट होइए कि मुझे कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, सबसे पहली बात। और जिस दिन आप ये चीज़ कर लेंगे आपका नहीं रुकेगा। हम तो पिछली वीडियो में भी बोले थे कि अपना आज तक कहीं पीटी रुका नहीं, एक बार पीटी हुआ नहीं, 63rd बीपीएससी, बहुत दुख हुआ, कारण भी था, नहीं हुआ, पढ़े नहीं, मैं ये चीज़ को मानता हूँ, नहीं हुआ, नहीं पढ़े। लेकिन मित्र एक चीज़ मैं बोल देता हूँ, यदि आप सीरियस कैंडिडेट सिविल सर्विसेज के हैं और आपकी सिलेक्शन नहीं होता है, आप किसी भी पद पे चले जाएं, आपकी बेरोजगारी मिट जाए, लेकिन वो खटास ज़िंदगी भर नहीं रहेगा जब तक सांस है, कभी नहीं। यूपीएससी का हर बार रिजल्ट आएगा और देखेंगे वो टॉप कर गया, ये पास कर गया, उस समय कहते हैं ना खून की आंसू रोएंगे, वही स्थिति होता है। इसीलिए मौका भी है, अभी अटेम्प्ट बाकी है, तो बाद में दर्द न हो, बहुत खतरनाक दर्द होता है। इस दर्द को कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए आप अभी का दर्द सहिए और दिन रात मत समझिए, अध्ययन में रुक जाइए। अब 8 घंटा सोएंगे, माइंड फ्रेश होगा, ये कहीं लिखा नहीं है। मुझे याद है, हम तो ये भी नहीं जानते थे, जिस समय हम तैयारी स्टार्ट किए थे मुझे ये भी नहीं पता था कि भारत में कितने स्टेट, लेकिन मेहनत किए, रटे। उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी केएमसी में करोड़ीमल कॉलेज में पढ़ रहे थे, हमारे में दिल्ली में मनोज सिंह हैं, उनके रूम पे थे, रात भर पढ़ते थे, 3 घंटा 4 घंटा बहुत, फिर उठे फिर पढ़े, रट गए। तो क्योंकि कोई बताने वाला था, पढ़ना तो कुछ था, तो पढ़ना पड़ेगा। हाँ ये चीज़ है। अब तो ये भी हम बता रहे हैं, देखिए एक वैकेंसी स्टार्ट हो जाएगा, अभी थोड़ा बिजी भी है तो मुझे, क्योंकि मेरे पास टाइम कम रहता है, ऑफिस है, फिर ये है, लेकिन एक ग्रुप बनाएंगे, उस ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा, उसमें सारी चीज़ को हम प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही मंथ में 2 बार जूम पे जितने भी हमारे हमसे जुड़े रहेंगे सभी लोगों को जूम पे जो है एक बार डिस्कशन, प्रत्येक क्विज का या क्या पढ़ रहे हैं, एक एक टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। जूम वीडियो पे हुआ कुछ इस तरह विचार किया जाएगा। कुछ 1-2 मित्र हैं जो इंटरव्यू दे रहे हैं अभी यूपीपीसीएस के, तो वो लोग भी फ्री हो जाएंगे, तो वो भी स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग जुड़िए, ये नहीं कर रहे हैं कि आप मेरे साथ ही जुड़ेंगे तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। एक गाइडेंस होगा, एक ये बताया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और सबसे बड़ी चीज़ कैसे पढ़ना है, पढ़ने का तरीका क्या है। यदि आप भारतीय संविधान को ही पढ़ें तो क्या पढ़ें, 444 अनुच्छेद को आप रटें तो कैसे रटें, पूरी तरह कैसे हमेशा याद रहेगा, ये भी मायने रखता है। तो यदि आप यहाँ जुड़ेंगे तो आपको ये फ़ायदा मिलेगा। क्या कमियाँ हैं
उसको दूर कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए, लेकिन अब वेट मत कीजिए कि अब वैकेंसी आएगी तो फिर पढ़ेंगे। आप अधिक से अधिक मित्रों को जोड़िए और जल्द ही इस पे काम किया जाएगा। और ये गारंटी है, यदि आपको जिस प्रकार यदि बोले आप पढ़ लें तो आपकी सिलेक्शन पक्का। यदि आप ये बोल दें आज नहीं कल पढ़ेंगे तो फिर मत जुड़िए। मेहनत यदि करना चाहते हैं तो मुझसे जुड़िए। आपको नौकरी करने के बाद भी अभी भी सुबह और शाम रात को पढ़ लेते हैं, नोट्स बनाना, बहुत सारी चीज़ें लोगों से ये है, आप समझ सकते हैं। तो जब आप लोग तो अभी सिर्फ नौकरी लेने के लिए पढ़ रहे हैं तो आपके पास तो बहुत सारी टाइम है, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए समय को बिना गंवाए हुए आप अध्ययन में जुड़े। कोई भी दिक्कत हो आप मैसेज कीजिए। यदि आप बात करना चाहते हैं बिल्कुल आप कॉल कीजिए, नंबर देंगे, आप बात कीजिए। कहीं भी दिक्कत हो वेलकम, आप पूछिए, लेकिन आप पढ़िए। आपको ढेर सारी शुभकामनाएं आने वाले दिनों के लिए, और यही ईश्वर से कामना करता हूं कि 2023 आप लोगों के लिए बेहतर सिद्ध हो, और आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। इसके साथ धन्यवाद। कोई भी दिक्कत हो आप लोग ज़रूर मैसेज कीजिए, जुड़िए। थैंक यू।